अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर अरबी बोलने के साथ साथ अरबी पढ़ना और लिखना भी सिखाया जाता है। इसी के साथ साथ कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ना सिखाया जाता है। उसके लिए बिल्कुल इब्तिदा से कोर्स कराया जा रहा है और उसमें नूरानी कायदा भी पढ़ाया जा रहा है। तो उसके कई असबाक मुकम्मल हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। ये हम पिछली मरतबा पढ़ चुके थे, आज यहाँ से शुरू करते हैं। पहले तावुज़ व तस्मिया पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इनको आप अच्छी तरीके से मश्क करें, बार बार मश्क करें, तभी ये जाकर सही होंगे। औज़ु बिल्लाह को तावुज़ कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को तस्मिया कहते हैं। ये पीछे आप पढ़ चुके हैं तख्ती नंबर 1 के तमाम मुफरदात। अब यहाँ पे जो इसमें दिए जाएंगे वो मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें दी जाएंगी। यानी जो हम कुरान करीम में लफ्ज पढ़ते हैं वो चूंकि अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं उन्हीं से मिलकर बने होते हैं, तो उनको जब आपस में मिलाते हैं तो उनकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। तो इसीलिए वो शक्लें यहाँ पे समझाई जाएंगी। मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें, यानी जो मुरक्कबात में मिलकर आते हैं हरूफ, उनकी शक्लें यहाँ पे देखें। अलिफ, तो अलिफ जो है ये क्या है, ऐसे आमतौर से लिखा जाता है, लेकिन शक्लें इसकी मुख्तलिफ हैं। कभी ये अलिफ इस तरीके से भी आएगा, कभी इस तरीके से आएगा। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे अलिफ। अलिफ की दो शक्लें, अलिफ अलिफ। तो एक देखो ये अलिफ बना है इस तरीके से, ऐसे आया है, इधर को हल्का सा टेढ़ा हो गया। एक ये ऐसे टेढ़ा बना हुआ है अलिफ। तो ये दोनों क्या है, इसकी शक्लें, ये भी अलिफ है, ये भी अलिफ है, ये भी अलिफ है। इसके बाद है बा। तो बा की कितनी शक्लें, दो शक्लें, बा बा। अब यहाँ पे देखें, एक बा तो ऐसे बनता है जो हर कोई जानता है, और एक बा ऐसे बनता है, इस तरीके से भी बनता है और इस तरीके से भी बनता है। ये कई शक्लें इसीलिए हैं ताकि इन हरफों को मिलाकर एक लफ्ज और कलिमा बनाया जा सके। यह है ता। ता के ऊपर दो नुक्ते लगे होते हैं, इसकी तीन शक्लें हैं, ता ता ता। तो ऐसे भी ता बनता है, ऐसे भी ता बनता है और ऐसे भी ता बनता है। असल में इनके अलग अलग काम होते हैं। ये जो पहले वाला ता आया है तो इसको बिल्कुल शुरू में लगाते हैं, इसके बाद तो हर्फ जोड़ सकते हैं इससे, लेकिन इससे पहले हम क्या है, हर्फ कोई नहीं लगा सकते। ये वाला जो ता आता है बीच वाला, तो ये ता क्या है, आखिर में लगाते हैं और अलग लगाते हैं। ये वाला जो ता आता है ये आखिर में लगाते हैं और अपने पहले वाले हर्फ से मिला होता है। और ये वाला जो ता आता है ये बीच में भी लगा सकते हैं, शुरू में भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से सा की भी ये सूरतें होती हैं, जैसे ये बा की हैं ऐसे सा की भी होती हैं। बस तीन नुक्ते लगा देंगे तो वो सा बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे आया है जीम। जीम की एक ही शक्ल यहाँ पे लिखी है, तो ये वाली है जीम। इससे पहले भी हर्फ लगा सकते हैं, यहाँ पे दो होनी चाहिए, एक और जीम होता है वो बाद में इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। ऐसे ही हा बन जाएगा और ऐसे ही खा बन जाएगा। अगर ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो यही खा बन जाएगा, नुक्ते हटा देंगे तो क्या है, हा बन जाएगा। दाल, दाल की एक शक्ल दाल। और इसी तरीके से क्या है, दाल भी है, दाल के ऊपर नुक्ता लगा देंगे यहाँ तो ये दाल बन जाएगा। तो दाल की एक शक्ल है दाल। आइन, आइन की दो शक्लें, आइन आइन। तो आइन की दो शक्लें हैं यहाँ पे देखें। और ऐसे ही गैन बन जाएगा, अगर नुक्ता लगा देंगे तो ये गैन बन जाएगा। ये आइन जो पहली शक्ल आप देख रहे हैं ये सबसे आखिर में लगती है, इससे पहले हर्फ लगा होता है लेकिन इसके बाद हर्फ नहीं लगा होता है। और ये जो दूसरे नंबर पे आइन है तो इससे पहले भी लगा सकते हैं और इसके बाद भी हर्फ लगा होता है, तो ये दरमियान में आइन आता है, ये वाला आइन। और ये वाला क्या है, ये आखिर में आता है। ऐसे ही फा, फा की दो किस्में, फा फा। तो ये फा जो है ये एकदम शुरू में आता है और ये कलमे के दरमियान में आता है, इससे पहले भी हर्फ लगा सकते हैं, इसके बाद में भी हर्फ होता है। इसके बाद है काफ। काफ की दो शक्लें। अच्छा, यहाँ पे फा के बाद जो बड़ी काफ आती है उसकी भी दो शक्लें रहेंगी, अगर इस पे हम दो नुक्ते लगा दें तो ये काफ बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है काफ। काफ की दो शक्लें, काफ काफ। तो यहाँ पे देखें, एक ऐसे काफ बनता है, एक ऐसे बनता है। इसके बाद है लाम। लाम की भी दो शक्लें, लाम लाम। इन सबको मिलाकर मिलाने का तरीका आगे वाली तख्ती में बताया जाएगा। मीम, मीम की भी दो शक्लें, मीम मीम। नून, नून की भी दो शक्लें, नून नून। हा, हा की भी दो शक्ल, तीन शक्लें, हा हा हा।
تو یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے، یہ سارے ہا ہیں، بس شکلیں الگ الگ ہیں۔ حمزہ، حمزہ کی دو شکلیں، حمزہ حمزہ، یہ دونوں آتے ہیں۔ پھر ہے یا کی دو شکلیں ہیں، یا۔ تو یہ کیا ہے، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں ہو گئی۔ ان کو آپ، ان شکلوں کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اچھی طرح ذہن نشی کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں، تاکہ آپ کیا ہے تمام حروف اچھی طریقے سے پہچان سکیں۔ یہاں پہ تختی نمبر 1 مکمل ہوئی، اب تختی نمبر 2 انشاءاللہ تعالی آپ کو پڑھائی جائے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔